औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हवाला से कुछ गुज़ारिशात गुज़श्ता दो दुरूस में अर्ज़ कर चुका हूँ। आज के दरस में इसी आयत मुबारका की मुनासबत से एक अहम मसला का तज़किरा करना है। गुज़श्ता दुरूस के अंदर ये बात वाज़े की जा चुकी है कि दुआ और पुकार जो है ये भी इबादत है। जब दुआ और पुकार भी इबादत ही है तो फिर इय्याका नअबुदु कह दिया जाए तो इसमें दुआ और पुकार भी तो आ ही गई। फिर अलग से इय्याका नस्तईन ये कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुआ और पुकार का ही ज़िक्र है और वो इबादत में आ गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसका अलग से तज़किरा किया है तो उसके अंदर भी बड़ी सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये कि दुआ और पुकार भी इबादत है और इबादत में से इंतहाई अहम है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादत, कि दुआ ही तो असल इबादत है। तो चूँकि इसकी अहमियत जो है बाकी इबादात की निस्बत ज़्यादा है तो इसलिए इसको अलग से भी ज़िक्र कर दिया गया। एक दूसरी हिकमत ये भी बनती है कि दुआ जो है उसमें बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ तलब करना होता है, मांगना होता है। तो ये फिर एक तसव्वुर ज़हन में बनता है कि ये तो मेरा अपनी ज़ात के लिए ये मैं चीज़ कर रहा हूँ, तो जो मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ तो ये कैसे इबादत है। तो इसको आम तौर पर इबादत में शुमार करना वो लोगों को अजीब महसूस होता है। इबादत के मफ़हूम में इसको शामिल करना वो इसके अंदाज से थोड़ा हट के एक चीज़ लगती है। तो इसलिए भी इय्याका नस्तईन कहा कि इय्याका नअबुदु सिर्फ कहा गया होता तो हो सकता है कोई उसमें दुआ और पुकार को शामिल ना समझता, क्योंकि कई लोग दुआ और पुकार को वो इबादत नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये तो हमारी एक ज़रूरत है। बहरहाल कई हिकमतें हैं इय्याका नस्तईन अलग से ज़िक्र करने में। लेकिन एक और चीज़ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि इसके अंदर एक और इशारा भी है। इशारा ये है कि लोगों जिस वक़्त बंदगी करो तो फिर दुआ भी किया करो। पहले नाबुदो कहा, उसमें दीगर बंदगियों का तज़किरा आ गया और फिर नस्तईन के अंदर दुआ का तज़किरा आ गया कि लोगों जब बंदगी करो तो बंदगी करते तलब के लिए हो ना,
तो फिर वो तलब पेश भी तो किया करो ना, वो तलब सामने भी तो लाया करो ना। तो बंदगी करो तो उसके बाद दुआ भी किया करो। तो इससे फिर इशारा मिलता है कि बंदा जिस वक़्त नमाज पढ़े तो फिर नमाज के बाद भी दुआ करनी चाहिए। इनफरादी पढ़े तो फिर इनफरादी दुआ करनी चाहिए, इज्तिमाई पढ़े तो फिर इज्तिमाई दुआ भी करनी चाहिए। ये एक इशारा जो है वो इस आयत मुबारक से मिलता है। लेकिन दौरे हाज़िर में बहुत सारे अहबाब वो यहाँ पर आकर बड़ी शिद्दत करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि फ़र्ज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ जो है वो बिदअत है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं किसी भी मसलक पर तान करने का कायल नहीं हूँ, ना ही मैं कभी कोई बदज़ुबानी जो है वो इस्तेमाल किया करता हूँ। लेकिन हर एक को एक सुलझे हुए अंदाज में अपना मौक़िफ़ दलाइल की रोशनी में साबित करने की तो इजाज़त होती है। तो मैं भी कुछ दलाइल पेश करना चाहूँगा कि जिनसे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये वाज़े हो जाएगा कि इज्तिमाई दुआ करना ये ज़्यादा मुनासिब चीज़ है। रोला जो है वो मेरे नज़दीक वो सिर्फ़ औला और खिलाफ औला का बनता है। मेरे नज़दीक दुआ अगर इज्तिमाई न करें तब भी जायज़ है, लेकिन बेहतर है कि कर लें। मेरे नज़दीक ये औला है। अगर कोई फ़रीक़े मुखालफ में से भी मोतदिल होगा तो वो यहीं तक रहेगा कि उसके नज़दीक भाई औला ये है कि ना करें, लेकिन अगर कर लें तो तब भी जायज़ है। वो ये कहेगा, खिलाफ औला कह देगा बस। तो मोतदिल मजाज जो है वो तो यही कहेगा कि बस औला और खिलाफ औला का मसला है। लेकिन कोई दुआ को इतनी ज़्यादा अहमियत देने की तरफ आ जाते हैं फ़र्ज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ को, कि वो समझते हैं कि इसका शायद कोई फ़र्ज़ वाजिब जैसा दर्जा है, तो इतनी ज़्यादा इस अंदाज की अहमियत दे देना तो ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसको इतना गिरा देना कि इसको बिदअत करार दे देना, तो ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है, ये भी ज़्यादती है। मेरा जो फ़रीक़े मुखालिफ है, जो दुआ का कायल नहीं है फ़र्ज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ का, वो मुझसे दलील तलब करता है। और दलील वो जिस तरह की चाहता है ना, अगर उसी तरह की दलील वाकई होनी चाहिए ज़रूर, उसके बगैर काम अगर नहीं चलता तो फिर तो नमाज को भी छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि वो दलील ये चाहता है कि एक ही हदीस के अंदर सारी हालत का जिक्र आए दुआ के मुतल्लिक, एक ही हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठाना भी सामने आए, सहाबा का हाथ उठाना भी सामने आए और दुआया कलिमात भी सामने आए। वो ये चाहता है कि सारा कुछ एक ही हदीस में आए। मैं कहता हूँ इस तरह तो फिर नमाज का तरीका भी सारा जो है वो एक हदीस में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या नमाज को भी छोड़ दोगे? वहाँ पर भी अहादीस को जमा करके जब मामला लिया जाता है तो यहाँ अहादीस को जमा क्यों नहीं किया जा सकता? अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम अहबाब, अगर 6 चीज़ें अहादीस मुबारका से सेहत के साथ साबित हो जाएं। पहली चीज़ कि फ़र्ज़ों के बाद दुआ की फ़जीलत है। ये पहली चीज़ कि फ़र्ज़ों के बाद, वैसे पूरी नमाज ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा, ख़ास फ़र्ज़ों की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ों के बाद दुआ की फ़जीलत साबित है। इंशाल्लाह मैं अभी साबित भी करता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्ज़ों के बाद दुआ की तरगीब भी साबित है। 2 चीज़ें हो गई।
तीसरी चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ों के बाद पीछे मुड़ना भी साबित है कि पीछे मुड़ के दुआया कलिमात कहना, पीछे मुड़ के दुआ करना, तो ये पीछे मुड़ना भी साबित है। चौथी चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से दुआया कलिमात भी साबित हैं, फ़र्ज़ों के बाद की बात है। ये चारों चीज़ें जो हैं फ़र्ज़ों के बाद ख़ास तौर पर ये चारों चीज़ें साबित हैं, फजीलत भी, तरगीब भी, पीछे मुड़कर बैठना भी और दुआया कलिमात कहना भी। ये चारों तो हो गए बाकायदा इस चीज़ के साथ कि ये फ़र्ज़ों के बाद ही है। पांचवी चीज़ जो है ना, वहाँ पर थोड़ा सा मामला अटकता है कि हाथ उठाना। यहाँ पर इत्तिफाक ऐसा है कि किसी हदीस मुबारका के अंदर जो सही हदीस है, ज़ईफ़ हदीसों में तो आता है, वो मैं इंशाल्लाह भी वाज़े करता हूँ, किसी सही हदीस के अंदर ये वाज़े नहीं आता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पीछे मुड़ के बैठे हैं फ़र्ज़ों के बाद दुआया कलिमात के हैं, इतनी चीज़ें तो साबित हैं, तो उस वक़्त हाथ भी उठाए हैं, ये किसी हदीस के अंदर सराहत से नहीं आया। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ के अंदर उमूमी मामूल जो है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन दुआ करते थे तो वो हाथ उठा के करते थे। ये चीज़ तवातुर के साथ साबित है, सिर्फ सेहत के साथ ही नहीं, सेहत से भी बहुत बड़ा अगला दर्जा है कि तवातुर के साथ साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी जो तर्ज था दुआ का वो यही था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे तो फिर हाथ उठा के करते थे। अब अगर हदीस में ये जिक्र नहीं आया कि फ़र्ज़ों के बाद जब दुआया कलिमात के हैं तो उसको हाथ उठाए हैं, तो भाई ये भी तो नहीं ना आया कि उसको नहीं उठाए, ना उठाने का है ना उठाने का है, तो फिर उमूमी मामूल क्या है? और वो तवातुर से साबित है कि हाथ उठाया करते थे। तो फिर यहाँ अगर कोई कहे कि यहाँ नहीं उठाए तो दलील उसके ज़िम्मे आएगी ना। आम मामूल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही साबित होता है कि दुआ जब करते थे हाथ उठाते थे, और ये चीज़ तकरीबन तवातुर से साबित है, तो फिर अगर कोई इसकी नफ़ी करता है इस मौका पर, हदीस सही के अंदर ना उठाने का तज़किरा है और ना ही ना उठाने का तज़किरा है। उठाने की नफ़ी भी तो कोई नहीं, मुमानियत की भी कोई हदीस कोई नहीं कि इस मौका पर ना उठाया करो, या खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हदीस के अंदर आया हो कि इस मौका पर हाथ नीचे रख के ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐसा भी कुछ नहीं। जब दोनों तरफ वाला मामला कोई नहीं और आम मामूल है, तवातुर के साथ साबित हो रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते थे, तो फिर हमारे लिए हमें तो किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं। हम तो कहेंगे आम मामूल जब ये था तो फिर यहाँ पर भी ये है। अगर तुम आम मामूल से हट के एक नया दावा कर रहे हो कि नहीं जी यहाँ नहीं उठाते थे, तो उसकी दलील तुम्हारे ज़िम्मे बनती है, हमारे ज़िम्मे नहीं बनती। तो ये पांचवी चीज़ है। लेकिन ये पांचवी चीज़ जो है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मसला हमारे हक में हल होता है। और छठी चीज़ जो है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो इंतहाई इताअत शुआर थे। ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए हों, दुआ कर रहे हों और सहाबा आगे वैसे बैठ जाएं और सहाबा दुआ ना करें, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये छह चीज़ें जो हैं, ये छः की छः अगर साबित हो जाती हैं तो फिर मसला वाज़े हो जाता है कि भाई हाथ उठाने चाहिए और इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता चूँकि 100% सराहत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस मौका पर हाथ उठाना और फिर साथ सहाबा का हाथ उठाना 100% सराहत के साथ चूँकि साबित नहीं, इसलिए हम इसको सुन्नत का दर्जा फिर भी नहीं देते। अगरचे वो जो छः चीज़ें मैं कह रहा हूँ, अगर वो छः की छः वाकई साबित होती हैं तो 90% से भी ज़्यादा गालिब राय तो यही बनती है कि इज्तिमाई दुआ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई है। लेकिन उसके बावजूद हम एहतियात करते हैं, हम इसको फ़र्ज़ वाजिब तो दूर की बात, हम इसको सुन्नत भी नहीं कहते, मुस्तहब तक रखते हैं। हम कहते हैं कि औला है, मुस्तहब है बस।
लेकिन इसके मुकाबला में अगर इसको बिदअत कहना है तो वो इन सारी बुनियादों को ख़त्म करोगे तो तब बिदअत कहोगे, जबकि ये सारी बुनियादें सही अहादीस से साबित हैं। तो इसलिए बिदअत कहना, बिदअत उसको कहते हैं कि जिसकी बुनियाद मौजूद ना हो और वो एक नया काम हो। इसकी बुनियाद मौजूद है, सही अहादीस से मौजूद है, तो इसलिए इसको बिदअत कह देना ये इंतहाई ज़्यादती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमने भाई कोई दावा करना है तो एतदाल के अंदर रह के दावा करो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहना है तो खिलाफ ओला कह लो, अगर तुम्हारे नज़दीक जो है वो खिलाफ ओला है तो खिलाफ ओला कह लो, उस पर मुझे कोई इतराज़ नहीं कि तुम खिलाफ ओला समझते हो। मैं तो ओला समझता हूँ, मुस्ताहब समझता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब इन 6 चीज़ों की तरफ आते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कीला या रसूल अल्लाह अय्युद्दुआए अस्माउ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ है कि जो सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली है। फजीलत सबसे पहला पॉइंट था, उसके मतलब मैं जिक्र कर रहा हूँ। काला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जौफ़ल लैलिल आखिर व दुबुरुस सलावातिल मकतूबाति, कि रात के आखिरी पहर में जो दुआ हो वो सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली है, और जो फ़र्ज़ों के बाद फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ हो वो सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली है। अस्सलावात के लफ्ज़ नहीं बोला नबी साहब ने, अस्सलावातिल मकतूबात का लफ्ज़ बोला है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआ की जाए वो सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली है। और ये हदीस जो है जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और हसन दर्जे की है, और हसन दर्जे की हदीस सबके नज़दीक मकबूल होती है, मरदूद नहीं होती है। उसके बाद दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ साबित हो गई। दूसरी चीज़ तरगीब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरगीब भी साबित है। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या मुआज़, ए मुआज़, ला तदअन्ना दुबरा कुल्ली सलातिन अन तकूला, किसी भी नमाज के बाद ये लफ्ज़ कहना ना छोड़ना, हर नमाज के बाद ये लफ्ज़ कहना। आगे दुआया कलिमात हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, तो ये अगले आगे दुआया कलिमात। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुआज़ ये लफ्ज़ कभी भी नमाज के बाद ना छोड़ना, ये हमेशा कहना। तो ये तरगीब भी हो गई। और ये हदीस जो है मुस्नद अहमद, सुनन नबी दाऊद, सुनन निसाई के अंदर मौजूद है और बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, पीछे मुड़ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है सही मुस्लिम के अंदर, काला कहते हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, अहबबना अन नकूना अन यमीनिही, तो हमें ये पसंद होता था कि हम आपके दाएं तरफ जो है वो हों, हम दाएं तरफ की जगह ढूंढते थे। क्यों? युकबिलु अलैना बिवजहिही, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ जो है वो चेहरा फेरेंगे, कि नबी अकरम जब पीछे मुड़ते थे तो दाएं तरफ से मुड़ते थे तो हमारे ऊपर नज़र ज़रा पहले पड़ जाएगी, ये हमें शौक़ होता था। बाएं तरफ वालों पर नज़र बाद में पड़ेगी, हमें हमारे ऊपर पहले पड़ जाएगी, तो हम इसलिए दाएं तरफ बैठा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ना है तो दाएं तरफ से मुड़ना है। अल्लाह अल्लाह। देखिए सहाबा किराम की कितनी मोहब्बत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि उनका दिल ये चाहता है कि मेरे ऊपर नबी वसल्लम की नज़र पहले पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। काला, फिर वो कहते हैं फसमेतहु यकूलु, तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पीछे मुड़कर बैठते हुए ये कहते सुना, रब्बि किनी अज़ाबका, ए मेरे रब मुझे बचा ले अज़ाब से, यौम तुबअसु, और तुजमा और रावी को शक है इबादत का, कि जिस दिन तू अपने बंदों को जमा करे तो मुझे अजाब से बचा ले। तो ये दुआया कलिमात भी हो गए, तो पीछे मुड़ना भी हो गया। तो पीछे मुड़कर दुआया कलिमात इस हदीस मुबारक से साबित होते हैं और सही मुस्लिम की रिवायत है और सही सनद के साथ साबित है। उसके बाद चौथी के बात दुआया कलिमात, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जो मैं अब हदीस से मुबारका ज़िक्र करने लगा हूँ
मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी के अंदर भी मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, दुआया कलिमात की। अगर सिर्फ यही हदीस साबित होती ना, अगर सिर्फ यही हदीस साबित होती तो मान तो इसी पर भी जाना चाहिए था। अगर जिद ना कोई करे, तासुब ना करे कि दुआया कलिमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ों के बाद साबित हैं, और फिर मामूल भी नबी वसल्लम का मोमन यही था कि हाथ उठाते होते थे, और फिर ये हो नहीं सकता कि सहाबा हाथ ना उठाएं। तो जब मुत्तफ़क़ अलैह हदीस के अंदर नबी वसल्लम के दुआया कलिमात साबित हैं, सिर्फ इसी को गौर कर लें तो उससे भी मसला तो हल हो जाता है। लेकिन मैं तो बहरहाल हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग जो है वो वाज़े कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा फ़रग़ मिनस्सलाति, और ये काना इज़ा फ़रग़ ये मामूल का तज़किरा हो रहा है कि जब भी नमाज से फ़ारिग हुआ करते थे तो ये कहा करते थे, काला तो ये कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आगे मज़ीद जो है वो दुआया कलिमात चलते हैं। तो बहरहाल ये सहाबी कह रहे हैं कि नबी वसल्लम जो है जब भी नमाज से फ़ारिग होते थे तो ये कहते थे। ये रवायत बुखारी के अंदर भी मौजूद है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, सही सनद के साथ मौजूद है। तो जब दुआया कलिमात साबित हैं और नबी वसल्लम का मामूल भी यही है कि आप हाथ उठाते होते थे, तो फिर सहाबा का ना उठाना उसका तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता। तो इसी एक हदीस से भी जो है वो गौर करें तो मसला हल हो जाता है। मज़ीद हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, सही बुखारी की रवायत, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद जो है चलो हर का लफ्ज़ नहीं है, काना यतवज़्ज़ु जो है ना, तो मामूल का तो तज़किरा है इसलिए हर का माना किया जा सकता है, लेकिन चलो हर का लफ्ज़ ना भी लगाओ। तो नमाज के बाद एक मामूल तो था कि इन कलिमात के साथ तअव्वुज़ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। और ये भी बुखारी के अंदर सही सनद के साथ साबित है। इसमें भी दुआया कलिमात आगे नमाज के बाद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत सुनन नबी दाऊद के अंदर, और ये भी सही सनद के साथ साबित है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लम मिनस्सलाति, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में सलाम फेरते थे, काला अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु, सारे आगे अल्फाज जो है वो दुआया कलिमात वो आगे तक चलते हैं। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िक्र कर रहे हैं, और ये भी मामूल के अंदाज़ में ज़िक्र कर रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे तो ये कहते थे। अल्लाह अल्लाह। मुस्नद अहमद के अंदर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत, और ये भी सही सनद के साथ साबित है सुनन इब्न माजा में भी, कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु इज़ा सल्ला सुबह, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ते थे तो इज़ा सल्ला सुबह हीना युसल्लिमु, जब सलाम फेरते थे तो फिर ये कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। तो फ़र्ज़ों के बाद जो फजर के फ़र्ज़ हैं उसके बाद कोई और सुनते तो है नहीं ना, तो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद ही फिर ये दुआ हुई ना। अल्लाह अल्लाह। तो ये दुआया कलिमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये तो सिर्फ मैंने चंद जो है वो अहादीस जिक्र की हैं। हदीस की कुतब के अंदर बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की है नमाज के बाद, ये की है, बड़ी सारी मिसालें मौजूद हैं। सिर्फ चंद एक जो है वो मैंने जिक्र कर दी हैं। अल्लाह अल्लाह। अब उसके बाद आते हैं पांचवी चीज़ की तरफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी मामूल जो है वो हाथ उठाने का ही होता था। इस हवाला से इतनी ज़्यादा रवायतें मौजूद हैं ना कि मैंने शुरू में भी कहा कि तवातुर का दर्जा जो है वो बन जाता है। रवायत के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात बयान हों, लेकिन सब के अंदर इतनी बात ज़रूर हो कि दुआ मांगी और हाथ उठाए, जब दुआ मांगी हाथ उठाए। वाक़यात तो हो मुख्तलिफ कि फ़लाँ मौका पर यह वाक़या पेश आया तो जब दुआ मांगी तो हाथ उठाए,
फ़लाँ मौके पर यह वाक़या पेश आया, दुआ मांगी तो हाथ उठाए। अगर इस तरह बहुत सारी हदीसें साबित हो ना जिनके अंदर ये कदर मुश्तरक आ रही है, सब के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि दुआ के अंदर हाथ उठाए हैं, तो फिर ये कदर मुश्तरक जो है ये तवातुर के दर्जे पे पहुंच जाती है। वो हदीसों के अंदर चीज़ें मुख्तलिफ बयान हुई हैं, वो सारी चीज़ें तवातुर के दर्जे में नहीं पहुंचती, लेकिन जो एक कदर मुश्तरक सारी हदीसों में आ रही है तो वो तवातुर के दर्जे में पहुंच जाती है। और ये तवातुर जो है इसकी वाज़ेह दलील जो है वो आज तक भी उम्मत का अमल है कि उम्मत आज तक भी ये अमल कर रही है कि जब दुआ मांगती है तो हाथ उठाती है। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी मामूल ये नहीं था तो फिर सारी उम्मत ये क्यों कर रही है? सारी उम्मत का ये मामूल है कि दुआ मांगती है तो हाथ उठाती है। तो इससे भी पता चल रहा है कि वाकई नबी वसल्लम का उमूमी मामूल यही था कि हाथ उठाते थे। बहरहाल चंद हदीसें जो है वो जिक्र कर देता हूँ। यहाँ पर जब तवातुर तक मामला पहुँच जाए ना तो वहाँ पर फिर कोई रवायत बीच में ज़ईफ़ भी हो जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तवातुर का दर्जा जब आ जाता है ना तो उस वक़्त रावियों के हालात पर बहस ही नहीं की जाती। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत सही बुखारी के अंदर और सही सनद के साथ दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा राफ़ा यदैहि व रअयतु बियाज़ा इब्तैहि कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, फिर हाथ उठाए तो मैंने आपके बगलों की सफ़ेदी देख ली, इतने ऊंचे हाथ उठाए थे। और ये मफ़हूम जो है ये दीगर सहाबा इकराम ने भी जिक्र किया है, ये सिर्फ एक हदीस नहीं है, ये ज़्यादा हदीसों के अंदर यही बात जो है वो आती है। सुनन नबी दाऊद के अंदर रवायत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इज़ा सअलतुमुल्लाह फसअलूहु बिबुतून अकिफ़कुम वला तसअलूहु बिज़ुहूरिहा, कि जिस वक़्त अल्लाह से मांगो ना तो हाथों का ये अंदर वाला हिस्सा ये अपने मुंह के सामने रखा करो, हाथों की पुष्ट ना सामने किया करो। जामे तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा के अंदर रवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन युरुद्दहुमा सिफ़रा, कि अल्लाह तो हया वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं। अल्लाह इस बात से शर्माते हैं कि एक बंदा अपने हाथ उनकी तरफ उठाए और फिर वो अल्लाह उनको खाली लौटा दे, अल्लाह इससे शर्माते हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़ा यदैहि फ़ी दुआ लम यरुद्दहुमा हत्ता यमसा बिहिमा वजहू, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो जब तक उनको चेहरे पे नहीं फेर लेते थे तो उनको वापस नहीं करते थे। ये जामे तिरमिज़ी के अंदर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत कि वो कहती हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ के अंदर हाथ उठाकर ये कहते हुए सुना कि इन्नमा अना बशरुन फला तुआकिबनी अय्युमा रजुलुम मिनल मुमिनीना आज़ैतुहु व शतमतुहु फला तुआकिबनी फ़ीहि। तो ये हज़रत आयशा कहती हैं कि दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कह रहे थे। तिबरानी के अंदर ये जो रवायत अभी मैंने पेश की इमाम बुखारी की किताब जुज़रुफ़ुल यदैन है उसमें से है, और तिबरानी के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दआ जाला बातिन कफ़्फ़िही इला वजहिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो हाथ के हथेली वाला हिस्सा अपने मुंह की तरफ किया करते थे। तो बहरहाल इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने इसके ऊपर बाकायदा एक किताब लिखी कि जब दुआ मांगी जाए तो उसके अंदर हाथ उठाने हैं, और उन्होंने उसके अंदर तकरीबन 100 हदीसें लिखी हैं। ठीक है, बीच में कुछ ज़ईफ़ भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके अंदर कदर मुश्तरक जो है बहरहाल वो तवातुर के दर्जे पे पहुँचती है, और आज तक का उम्मत का अमल भी इसके ऊपर मौजूद है। अब छठी चीज़, सहाबे किराम बड़े इताअत गुजार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं,
जिब्रील अमीन आगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनी हुई है। जिब्रील अमीन ने आके बतलाया कि सोना मर्द के लिए हराम हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सोने की अंगूठी उतारी। किसी सहाबी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम भी उतार दो। जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारी है, सारे सहाबा ने फ़ौरन जो है वो अंगूठियाँ जो पहनी हुई थी फ़ौरन उतार दी। तो अब ज़ाहिर बात है कि जो इतने इताअत गुज़ार हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाएं, दुआ मांगे और वो साथ ना मांगे, कभी हो सकता है? और फिर ख़ास दुआ के हवाला से भी बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है, सही बुखारी के अंदर ख़ास दुआ के हवाला से याह्या बिन सईद कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस इब्न मालिक से सुना कि वो कहते हैं अता रजुलन आराबियुन मिन अहलिल बदवे, कि एक देहाती आदमी अराबी वो आया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुम्मते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया जुमा के दिन। फ़काला, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हलाकतिल माशिया, मवेशी भी हलाक हो गए, हलाकतिल अयाल, बच्चे घर वाले हलाक हो गए, यानी बारिश नहीं हो रही, हलाकत आ रही है। हलाकतिन नास, लोग हलाक हो गए। फ़रफ़ा अन्नास, फ़रफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि यदहू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के दुआ शुरू की। व रफ़ा अन्नास ऐदीहिम, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा तो नहीं कि तुम भी हाथ उठाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के दुआ शुरू की जुमे के दौरान। तो सहाबा ने भी हाथ उठा लिए यदऊना, दुआ करने के लिए, माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह अल्लाह। तो सहाबा किराम जुमे के अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए हैं दुआ के लिए, और उसके फ़ौरन सारे सहाबा ने भी हाथ उठा लिए हैं, तो अगर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआया कलिमात कहते हैं, और गालिब गुमान यह है कि हाथ उठा के कहते हैं, वो इसलिए कि आम मामूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठा के ही दुआ करने का था, इसलिए ये चीज़ गालिब गुमान के तहत आती है। तो फिर सहाबा किराम भी यकीनन हाथ उठाते हैं। कुछ अहादीस जो हैं उनके अंदर बाकायदा फ़र्ज़ों के बाद हाथ उठाने का भी तज़किरा आ जाता है, लेकिन बहरहाल वो हदीसें जो हैं वो पूरी तरह सेहत के दर्जे तक नहीं पहुँचती। तफसीर इब्न कसीर के अंदर एक रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद हाथ उठाए, किबला की तरफ रुख था, और वलीद इब्न वलीद, अय्याश बिन रबिया, सलमा बिन शाम वगैरह के लिए दुआ की। लेकिन ये रवायत जो है ये ज़ईफ़ रवायत है, इसके अंदर कमज़ोरी मौजूद है। अच्छा जी, इसी तरह जुज़रफ़ुल यदैन और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रवायत है, हज़रत अस्वद आमरी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ी, जब आपने पलटे तो आपने हाथ उठाए और दुआ की। तो इनमें ये हाथ उठाकर दुआ करने वाले अल्फाज जो हैं, तो उनके मतलब शक है कि ये शायद रावी का इजाफ़ा है। तो बहरहाल जब 6 चीज़ें साबित हो गई, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि गालिब गुमान जो है वो हमारा 90% से ज़्यादा यही बन जाता है कि फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हाथ उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, तो सहाबा भी यकीनन हाथ उठाते थे। लेकिन इसके बावजूद हम इसको सुन्नत के दर्जे में नहीं कह रहे, और हम ये भी लाजम नहीं कर रहे कि जिस वक़्त इमाम हाथ उठाए तो ज़रूर ऐन उसी वक़्त सारे हाथ उठा लें, ये हम लाजम नहीं करते। थोड़ी देर कोई बाद उठा ले, कोई पहले भी उठा ले, कोई हर्ज नहीं है। इमाम से नमाज के अंदर तो कोई अमल पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन अब नमाज ख़त्म हो चुकी है, इमाम से पहले भी अगर किसी ने हाथ उठा लिए हैं दुआ के लिए, कोई हर्ज नहीं है। इमाम ने उठा लिए, इसने ज़रा बाद में उठा लिए, तब भी कोई हर्ज नहीं। इमाम ने अभी चेहरे पे नहीं फेरे और इसने पहले चेहरे पे फेर के जो है वो दुआ ख़त्म कर ली, तब भी जायज़ है। इमाम ने ख़त्म कर ली, ये बाद तक भी बैठ के दुआ करता रहा, तब भी जायज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि बेहतर ये है कि इमाम का साथ दें। बेहतर ये है, क्यों बेहतर है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाथ उठाते होंगे तो क्या कोई सहाबी नबी अकरम से पहले उठाता होगा? हमारे लिए तो है ना कि हम तो आम आइम्मा के पीछे हैं ना, हम तो चलो उठा लें
क्या कोई सहाबी ये करता होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हाथ उठा ले? सहाबा यकीनन तभी उठाते होंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते होंगे। और क्या कोई सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो है वो हाथ चेहरे पे फेर लेता होगा? सहाबा से ये तवक्को हो ही नहीं सकती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुआ कर रहे हो और सहाबी दुआ ख़त्म कर दें। तो सहाबा किराम का अमल जो है वो यकीनन यहाँ पर यही होगा कि जितनी देर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं तो उतनी देर ही वो भी कर रहे हैं। अगरचे हमारे लिए जायज़ है कि इमाम से पहले शुरू करें बाद में शुरू करें, पहले ख़त्म करें बाद में ख़त्म करें, लेकिन सहाबा किराम का अमल जो है वो उसी तरफ जाना जो है वो साबित हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि इमाम के साथ ही ये मामला किया जाए कि इमाम जब हाथ उठाए तो तभी हाथ उठाओ, जब इमाम जो है वो दुआ ख़त्म करे तभी दुआ ख़त्म करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।